हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रॉपरली थ्रेडिंग के एंगल्स जो है, किस फॉर्म में हमने थ्रेडिंग बनानी है, किस तरह से लेनी है, तो उसके पूरे ट्यूटोरियल्स लेके आई हूँ। देखिए, वैसे तो थ्रेडिंग की पूरी ट्यूटोरियल पूरी की पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उनकी स्टैंडिंग पोजीशन किस तरह से लेनी है, किस तरह से बनानी है, पूरी डिटेल। अगर आप उन्हें जो मेरी नियर अबाउट 8 to 9 वीडियोज़ हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली ट्रेडिंग बनाना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो आज मैं आपको प्रॉपरली एंगल बता रही हूँ। देखिए, ये हमारी आइज़ की शेप है, जैसे कि मैंने आपको रिप्रेजेंट की गई है। आपको आइज़ की शेप नज़र आ रही है। तो इसमें हम इसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कैसे कि ये जो होता है, ये हमारी होती है टेल। क्या होती है? टेल। कौन सी? ये वाली। ये क्या होती है? टेल। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसे बोलते हैं हम आर्क या फिर पीक। क्या बोलेंगे हम इस चीज़ को? कौन सी वाली होती है ये? दिस वन। इसको क्या बोलेंगे? आर्क या फिर पीक। नेक्स्ट, दिस वन। ये जो पार्ट होता है फ्रंट का, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हेड। हेड से बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर थिकनेस। क्या बोलेंगे? थिकनेस। थिकनेस क्या चीज़ होती है? ऊपर से लेकर नीचे तक का जो पॉइंट होता है, ये हमारी थिकनेस होती है। जैसे कि अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखिए। ये जो बीच के जो पार्ट है, ये मेरी थिकनेस है। ये जो पार्ट है जहाँ पे मेरा कर्व आता है, ये मेरी क्या है? आर्क है या फिर कहेंगे पीक है। और ये जो मेरी बैक से आती है, मेरी टेल होती है, ठीक है। अब आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? देखिए, जब भी आप थ्रेडिंग बनाते हैं, आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, बहुत बहुत ही बारीकी पॉइंट्स हैं जो रह जाते हैं, तो मुझे उस टाइम ध्यान नहीं आता, तो मैं फर्दर वीडियोस में क्लियर कर देती हूँ। जब भी थ्रेडिंग बनानी है तो कभी भी अपने जो क्लाइंट के हेयर्स हैं वो एक्सेस में नहीं निकालने। एक्सेस में नहीं निकालने मीन्स टू से, आप मेरी थ्रेडिंग देखिए तो मेरी थ्रेडिंग के मैक्सिमम हेयर्स कितने निकल सकते हैं, आप ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं अपने थ्रेडिंग के यहाँ तक, मैं यहाँ तक भी हेयर्स निकाल सकती हूँ, यहाँ तक भी निकाल सकती हूँ, यहाँ तक भी निकाल सकती हूँ, यानी मैक्सिमम मेरी लेंथ कितनी है। मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है, अगर मैंने कभी भी बाहर से कराई है तो मेरी थ्रेडिंग ना यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक आ जाती है। इससे क्या होती है? मेरी थ्रेडिंग छोटी हो जाती है। अब देखिए, अगर मैं इतनी थ्रेडिंग कट कर दूँ तो मेरा फेस कैसा लगेगा? इस साइड के फेस में और इस साइड के फेस में कितना डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये वाली थ्रेडिंग है ही नहीं है तो थ्रेडिंग कितनी छोटी हो जाएगी, है ना। और फेस ना और ज़्यादा लॉन्ग लगने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मैंने ये वाला जो पॉइंट है ना, और ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, आपके नोज़ का ये वाला जो पॉइंट होता है, और ये वाला पॉइंट को मिला लो। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने मिला लिया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के जो मेरे पास पॉइंट आता है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है? इन दोनों को मिलाने के बाद ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ तक मेरी थ्रेडिंग की लेंथ होनी चाहिए। इससे छोटी होगी तो अजीब लगेगी। इससे ज़्यादा इस नीचे के हेयर्स निकालने हैं, लेकिन जो है ये वाले हेयर्स यहाँ तक ही निकालने हैं। अगर कम निकाल दूंगा तो थ्रेडिंग छोटी हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो आपको करना क्या है एक्चुअली में, कौन कौन से पॉइंट्स को आपने मिक्स करना है, मैच करना है। आपको नोज़ के ये वाला पॉइंट जो होता है और इस पॉइंट को मैच करें, ठीक है। हमने क्या करना है? इस पॉइंट को मैच कर दें। इन दोनों पॉइंट्स को मैं मैच कर दूंगी यहाँ पे अपने मार्कर की हेल्प से। मुझे क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स को मैच करना है। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मैच किया, यहाँ तक आएगा। अब इसको मैंने यहाँ तक ऊपर की साइड ले जाऊँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने मैच करना स्टार्ट किया था और इसको मैं यहाँ से ऊपर की साइड ले गई, ठीक है। तो ये जो थ्रेडिंग की शेप अगर मैं बनाऊंगी, अगर इस तरह के क्लाइंट की शेप बनाऊंगी, तो ये जो थ्रेडिंग की शेप है ना, ये यहाँ तक आनी चाहिए, ये यहाँ तक। यानी इसकी जो टेल जो ख़त्म होगी ना, वो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद यहाँ पे ख़त्म होगी, ना कि आप यहाँ पे ख़त्म करोगे इसे। अगर ये आप ऐसा करते हो ना तो फेस बहुत ही वियर्ड और अजीब हो जाएगा। सेम केस आपका यहाँ से यहाँ तक की थ्रेडिंग के लिए रहेगा। सेकेंडली, कि आपके ये वाले जो 2 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कौन सा? नीचे वाले 2 पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए। तो ये वाले पॉइंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए।
सेम केस ऊपर के केस में है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्वल होने चाहिए, है ना। एक और आपको रिप्रेजेंट करती हूँ कि प्रॉब्लम ये रहती है कि मैम थ्रेड कौन सा यूज़ करें, ये वाली प्रॉब्लम रहती है ना कि मैम थ्रेड कौन सा यूज़ करें थ्रेडिंग के लिए। बहुत ज़्यादा देखी है मैंने प्रॉब्लम। देखिए थ्रेड कॉटन का होता है, ये जो हम थ्रेड यूज़ करते हैं ना, ये थ्रेड होता है कॉटन का। तो कॉटन में भी कई तरह के थ्रेड होते हैं। कुछ थ्रेड होते हैं इसमें आप एक दो बार जब आप इसको प्रेस करते हो या फिर स्ट्रेस देते हो तो लिंट आ जाता है। लिंट मतलब कि हल्का हल्का सा बुरादा सा इकट्ठा हो जाता है उसके थ्रेड के ऊपर, जिससे क्या होता है प्रॉपर हेयर्स नहीं निकल पाते, है ना। तो थ्रेड ले अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम आप कौन सा थ्रेड यूज़ करते हो। देखिए मैं तो ना कितने टाइम हो गए, मुझे नियर अबाउट 4 years हो गए हैं और मैं सिर्फ ऑर्गेनिका का ही थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। ऑर्गेनिका इसका थ्रेड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके यानी कि इसके अलावा मैंने कोई थ्रेड यूज़ किया ही नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि लिंट इकट्ठा हो जाता है। अगर हम क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो चीज़ में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, चीज़ में भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। तो ये ऑर्गेनिका का थ्रेड होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिंट नहीं आता, लिंट इजीली नहीं आता, अच्छे से टूट जाता, जल्दी से टूटता भी नहीं है। तो इस तरह से आप थ्रेड की भी चॉइस करें। नेक्स्ट है आपकी आर्क और पीक को चॉइस करना है। आर्क और पीक को चॉइस करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी ये आई बॉल होती है ना, आप इसको अगर ओपन करोगे, आई बॉल का जो एंड पॉइंट होता है, आप इस आई बॉल का बिल्कुल स्ट्रेट देखना है और स्ट्रेट देखने के बाद आपने इस आई बॉल के जो कॉर्नर है, ये वाली साइड है, इससे एक जैसे कि आप देखिए, अगर मैं स्ट्रेट देखती हूँ, मैं अपने आई बॉल के साइड से ये अपनी टेल कॉम्ब ले रही हूँ बिल्कुल स्ट्रेट देखने के बाद, तो ये जो पॉइंट है ये मेरा पीक पॉइंट आ जाएगा। कहाँ से आया है मेरा पीक पॉइंट, ये वाला जो आई बॉल का ये वाला जो पार्ट है, इस साइड से ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये जो है ये वाला जो पॉइंट आया है, ये मेरा आर्क और पीक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। एक इजी वे है, इजी मेथड है ये चीज़ बताने के लिए। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे आप अपने टेल को डिसाइड करोगे। नेक्स्ट आपने पिक पॉइंट मेज़र किया, ठीक है। अब देखिए आप अपने क्लाइंट को ये तो नहीं ना कह सकते मैम ज़रा सीधे देखना, मैं आपको पिक पॉइंट देख लूँ, ऐसे नहीं हो सकता है, ये बहुत वियर्ड चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने क्लाइंट को ऐसे नहीं कहोगे कि आप सीधा देखिए ताकि मैं आपका पिक पॉइंट देख लूँ, ऐसा नहीं होता है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। तो आपने कहा कि अपने टेल को आप अच्छे से मेज़र कर लोगे। देखिए जब आप 1 2 3 4 बार थ्रेडिंग करोगे, 5 बार, आपको खुद ब खुद ये एस्टिमेट हो जाएगा कि आपको थ्रेडिंग में एक्चुअली में मेज़रमेंट कैसे करनी है। देन आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको किस तरह से मेज़र करना है। ये वाला पॉइंट मेज़र करना बिल्कुल ईजी है। देखिए फ्रेंड्स, आपका नोज़ के बीच में एक यहाँ पे एक डिग आता है ना, जैसे कि यहाँ से उठा हुआ होता है, यहाँ से भी उठा हुआ होता है, बीच में एक डिग सा होता है। आप इस डिग को लें और इसको बिल्कुल सीधा लेके जाएं। अब जब इस डिग से आप इसको सीधा लेके जाएंगे ना, तो आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट आएगा थ्रेडिंग का। कौन सा पॉइंट आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। सेम पॉइंट यहाँ से लें, इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाएं, ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट आया है और यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट आया है, ये दोनों पॉइंट आपस में इस तरह से मैच होंगे, तो आपकी थ्रेडिंग में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आप क्या लोगे, यहाँ पे जो डिग होता है इसको इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, तो आपका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। थिकनेस आप कैसे मेज़र करोगे, ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से आपका अटैच होंगे, यानी कि जो अभी हमने निकाले हैं, और उसके सेम उसके ऊपर 2 पॉइंट्स इस तरह से अटैच होंगे इनकी थिकनेस को मेज़र करते हुए। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे अटैच हो, 2 पॉइंट्स के थिकनेस को मेज़र करते हुए ऊपर की तरफ अटैच होंगे। और ये जो बीच के जितने भी हेयर्स होंगे ये आपको एज इट इज़ निकालने होंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो ये चीज़ है ये क्लीन होगी। तो आपको सेंटर से अगर नहीं पता लगता कि कितने बाल निकालें, तो क्या करना है, आपको जस्ट फेस के अकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ से स्टार्ट करनी है।
ये नहीं कि आपने बहुत कि बिल्कुल कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके ना ये जो पार्ट है इसके जो हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, कम होते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो कि ये तो एक्स्ट्रा हैं, चलो इन्हें निकाल दो। नहीं, अगर आप ऐसा करते हो तो उनका ये वाला गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गैप बढ़ने से उनकी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है, तब फिर उनका फेस बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है। तो ये जो है ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। सेकेंडली आपको 3 पॉइंट्स को मेज़र करना है। अब एक और चीज़ मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ, आप देखिए, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। जैसे मैंने ये वाली लाइन ली थी ऐसे ही मैंने ये वाली लाइन भी लेती हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन भी मैंने ले ली और इस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने अपनी थ्रेडिंग की शेप दे दी, ठीक है, शेप दे दी। अब यानी कि मेरी टोटल शेप यहाँ से ये इस लाइन को मैं ऊपर ले जाऊँ, ये वाली और ये वाली आई है, ठीक है ना, ये वाली ये शेप आई है, यानी लेंथ आई है जो टोटल लेंथ हुई है, और कितनी हुई है, दिस वन। अब इस थ्रेडिंग को ना आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट में, एक तो आप अपनी पीक तक ले आओ, पीक तक यानी बैक से टेल से पीक तक का पार्ट, और अगेन साइड यहाँ से भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल में। अब आप एक चीज़ देखिए, अब इसको अगेन 2 हिस्सों में डिवाइड, कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 1 2 3, 3 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करो। 2 पार्ट कौन कौन से लेने हैं, एक तो हमने पीक से टेल तक का पार्ट लेना है और पीक से फ्रंट यानी थिकनेस तक का पार्ट लेना है। 2 यानी इधर से 2 पार्ट आ जाएंगे, इधर से हमारा 1 पार्ट आ जाएगा। जब हम टेल से यानी पीक से टेल तक जाते हैं तो पार्ट कम होता है, लेकिन जब फ्रंट से यानी हेड से हम पीक तक जाते हैं तो पार्ट ज़्यादा होता है। तो ये कितने पार्ट आ जाएंगे हमारे, 2 पार्ट आ जाएंगे। एक तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा जो कि टेपर में नीचे की तरफ जाता है, और एक ये वाला हिस्सा आ जाएगा जो कि ऊपर की तरफ जाता है। कौन सा, ये ऊपर की तरफ जाता है और ये टेपर में नीचे की तरफ आता है। 2 हिस्से हो गए, यानी कि 2/3 पार्ट, तीसरे यानी 3 पार्ट में से दूसरा हिस्सा तो ऐसा है जो हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। 2 हिस्से ऐसे हैं, 2 पार्ट ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और 1/3 यानी 3 में से 3 पार्ट्स में से, टोटल 3 पार्ट्स थे ना, 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट ऐसा है जो टेपर में नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि जब भी आपने थ्रेडिंग करनी है तो आपको ये रेशियो रखनी है कि जो 2 पार्ट हैं वो ऊपर की तरफ थ्रेड चलेगा और जो 1 पार्ट है वो नीचे की तरफ थ्रेड चलेगा टेपर में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेम नीचे केस में है कि जो 2 पार्ट हैं वो ऊपर की तरफ चलता है, 1 पार्ट आपका नीचे की तरफ चलता है। लेकिन जब आप 2 पार्ट ऊपर की साइड से थ्रेडिंग बनाते हैं, 2 पार्ट ऊपर की साइड से यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में अपने थ्रेड को चलाएंगे, तो क्या होगा, आपका यहाँ तक आर्क आएगा और आप यहाँ पे ऊपर की जो थ्रेडिंग है आप आर्क इजीली स्ट्रेट लाइन में थ्रेडिंग कर देते हो, लेकिन नीचे थोड़ा सा कर्व चाहिए होता है। तो यहाँ से आपको बालों को निकालते वक्त ध्यान रखना है किस चीज़ की, सिर्फ और सिर्फ आर्क और पिक के हेयर्स निकालते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस तरह से जो है आप थ्रेडिंग को मेज़र करते हैं, थ्रेडिंग की मेज़रमेंट करते हैं। थ्रेडिंग की भी बहुत अच्छे से मेज़रमेंट की जा सकती है। देखिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में आते हैं ना, तो आपको थ्रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे जो चैनल है उस पर स्टैंडिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए, थ्रेड क्यों टिल्ट करता है, क्या प्रॉब्लम आती है, हर एक पॉइंट से रिलेटेड जो है आपको मैंने वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं। थ्रेडिंग एक्चुअली में किस तरह करनी है। हाँ, एक वीडियो रह गई थी कि मैं पूछा था कि मैम एक टाइम में 1 बाल कैसे निकाले, तो ये मैं कोशिश करूँगी क्योंकि ये मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी मैं कभी, तो इसकी मैं वीडियो जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर समझें, और थ्रेडिंग के प्रैक्टिकल्स भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।